इतिहास में साम्राज्य बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ हार जीत की नहीं होती, बल्कि हार कर फिर से उठ खड़े होने की होती हैं। आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के दूसरे बादशाह हुमायूं की। एक ऐसा शासक जिसकी जिंदगी एक जबरदस्त हार और फिर एक ऐसी कमाल की वापसी का किस्सा है जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल कर रख दिया। यही वो सवाल है जो हुमायूं की पूरी जिंदगी के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब, क्या कोई इंसान अपना सब कुछ खो देने के बाद उसे दोबारा पाने का जज्बा और स्ट्रेटजी दोनों बना सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है हुमायूं को मिली विरासत से। उसे अपने पिता बाबर से एक बहुत बड़ा साम्राज्य तो मिला, पर वो बहुत नाजुक था। उसकी नींव आप कह सकते हैं अभी भी कच्ची थी। तो ये है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। अब देखिए, इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इनके शासनकाल की टूटी हुई टाइमलाइन। 10 साल हुकूमत किए, फिर 15 साल का एक लंबा वनवास और उसके बाद सिर्फ 1 साल के लिए वापसी। ये किसी आम बादशाह की कहानी तो बिल्कुल नहीं लगती है ना। हुमायूं की शुरुआती जिंदगी तो किसी भी शहजादे के लिए एक सपने जैसी थी। उसे सबसे अच्छी तालीम मिली, वो कई भाषाएं जानता था और जंग के मैदान का तजुर्बा भी उसे अपने पिता से मिल चुका था। मतलब, कागज पर देखा जाए तो वो एक बहुत बड़े साम्राज्य पर राज करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन सिंहासन पर बैठते ही असली चुनौतियां दरवाजे पर दस्तक देने लगीं। वो साम्राज्य जिसे बनाने में बाबर ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, अब हुमायूं के हाथों से रेत की तरह फिसलने की कगार पर आ गया था। और यही हुमायूं की सबसे बड़ी मुश्किल थी। उसे एक ही वक्त में 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था। आप सोचिए, एक तरफ तो उसके अपने सगे भाई ही उसके दुश्मन बने हुए थे और दूसरी तरफ एक बहुत ही चालाक और ताकतवर अफगान सरदार शेर शाह सूरी उसकी सत्ता को सीधी चुनौती दे रहा था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं को बहुत बुरी हार मिली। लेकिन असली झटका तो 1 साल बाद 1540 में कन्नौज की लड़ाई में लगा। इस एक हार ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हिंदुस्तान का मुगल बादशाह अब एक भगोड़ा था जिसे अपनी जान बचाने के लिए भारत छोड़कर भागना पड़ रहा था। यहां से हुमायूं की जिंदगी का सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरा दौर शुरू होता है। एक बादशाह का बिना सल्तनत के दर बदर भटकने का दौर। 15 साल, जरा सोच कर देखिए, एक बादशाह के लिए 15 साल तक बिना तख्तो ताज के भटकते रहना कितना मुश्किल रहा होगा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सब्र, निराशा और उम्मीद की एक बहुत लंबी कहानी है। इन 15 सालों में हुमायूं ने बहुत कुछ देखा। उसने मुश्किलों में अपनी पत्नी का साथ देखा और इसी मुश्किल भरे दौर में उसे अपनी सबसे बड़ी उम्मीद मिली, उसके बेटे अकबर का जन्म। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने हार नहीं मानी। उसने फारस के शाह से मदद मांगी और बड़ी होशियारी से अपने ही भाइयों को हराकर काबुल और कंधार पर कब्जा कर लिया। ये उसकी वापसी का पहला और सबसे जरूरी कदम था। 15 साल की उस लंबी रात के बाद अब सुबह होने वाली थी। हुमायूं ने अपने खोए हुए साम्राज्य को फिर से हासिल करने के लिए एक बहुत ही सधा हुआ और सोचा समझा प्लान बनाया था। देखिए, ये वापसी कोई तुक्का नहीं थी, बल्कि एक बेहतरीन रणनीति का नतीजा थी। पहले फारस से फौजी मदद ली, फिर काबुल में अपनी ताकत को मजबूत किया और जैसे ही सही मौका मिला भारत पर हमला बोल दिया। और 1555 में सरहिंद की लड़ाई में सिकंदर शाह सूरी को हराकर उसने साबित कर दिया कि वो वापस आ गया है। और इस तरह पूरे 15 साल के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली के तख्त पर एक बार फिर हुमायूं का राज था। ये उसकी जिंदगी के सफर का शायद सबसे शानदार पल था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हुमायूं की कहानी का अंत भी उतना ही ड्रामेटिक था जितनी उसकी पूरी जिंदगी। चलिए देखते हैं कि इस शानदार वापसी के बाद आखिर हुआ क्या। दिल्ली का वो तख्त जिस पर बैठने का सपना उसने 15 सालों तक देखा था, अब फिर से उसका था। ऐसा लग रहा था मानो मुगल साम्राज्य के अच्छे दिन वापस आ गए हैं। पर किस्मत का खेल देखिए, इतनी मुश्किलों से जो सत्ता उसने वापस हासिल की थी, उसका सुख वो बस 1 साल ही उठा सका। ये कितनी अजीब बात है ना। एक बादशाह जो बड़ी बड़ी जंगों से जिंदा बच निकला, उसकी मौत अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई। उसे किताबों और सितारों से बहुत प्यार था और ज्ञान के लिए यही प्यार अनजाने में उसकी मौत का कारण बन गया। भले ही हुमायूं का दूसरा शासनकाल बहुत छोटा रहा, लेकिन उसकी विरासत आज भी जिंदा है। एक तरफ दिल्ली में उसकी पत्नी का बनवाया हुआ वो शानदार मकबरा है जिसे ताजमहल की प्रेरणा भी कहा जाता है, और दूसरी तरफ उसकी बहन की लिखी हुमायूं नामा, जो हमें उसकी जिंदगी की सच्ची कहानी बताती है। और आखिर में ये सवाल रह जाता है, क्या हुमायूं की कहानी सिर्फ एक बादशाह के गिरने और उठने की कहानी है, या फिर ये उस नींव की कहानी है जिस पर उसके बेटे अकबर ने मुगल साम्राज्य की सबसे शानदार इमारत खड़ी की? शायद हुमायूं की सबसे बड़ी विरासत हार ना मानने की वो जिद थी जो उसने अपने बेटे को दी,
और जिसने अकबर ए आजम के दौर का रास्ता खोला।